हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और आज लेकर आए हैं आपके लिए कुरकुरा और टेस्टी नाश्ता, जो कि चाय के साथ खाएंगे तो आप एकदम आनंद आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर एक परात ले लिया है और इसमें हमने 4 कप मैदा ले लेनी है। ये देखिए, और 4 कप मैदा में हम सूजी मिला रहे हैं आधा कप। तो सूजी इसलिए मिलाई है ताकि कुरकुरा बनाए। 1 चम्मच नमक मिला दिया इसमें, और 1 चम्मच हम यहाँ पर मिला रहे हैं क्रश करके अजवाइन। तो अजवाइन का टेस्ट मट्ठी के अंदर बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ हम मट्ठी बना रहे हैं, जिसको कि चाय के साथ खाने में अलग ही मज़ा आता है। चाय का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ हम ले रहे हैं ये कसूरी मेथी, इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। मेथी का टेस्ट मट्ठी में बहुत ही टेस्टी आता है, एकदम से अलग ही स्वाद आता है। तो इस तरह से इन सभी को हमें हाथ से मिक्स कर लेना है, ताकि हमारा अजवाइन नमक हर तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें मोमन डालते हैं। मोमन में आप घी, रिफाइंड, जो आपकी इच्छा हो वो ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये आधा कप मोमन लिया है। मोमन का मतलब घी रिफाइंड से ही होता है। तो इसको हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने पूरा रिफाइंड या मोमन जो भी है वो इसमें पूरा नहीं डाला है, थोड़ा सा बचा लिया था। तो ये देखिए, इस तरह से सारा मोमन डाल देंगे। और मैंने कप को भी आटे से अच्छे से मोमन निकाल लिया है आटा डालकर। तो इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे हाथ से। तो आज घर पर मेरी फ्रेंड आई हुई है, तो वो कह रही है कि चलो मैं भी हेल्प कर देती हूँ थोड़ा सा मट्ठी बनाने में। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि कुछ मैदा उसने डाली है, कुछ मैंने डाली है। तो ये देखिए, हमें इस तरह का इसका मिश्रण रखना है। लड्डू बन गया है इसका। तो यहाँ पर हम नॉर्मल पानी ले लेते हैं, टेम्परेचर के हिसाब से रूम टेम्परेचर पर पानी होना चाहिए। और इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके इसका हम आटा ऐसे तैयार कर लेंगे। तो इसका आटा हमें रोटी की तरह तैयार नहीं करना है, काफ़ी टाइट करना है। तो ये आटा हम इस तरह से टाइट तैयार करेंगे। और इसमें हम चाहें कि हम लोच देके इसको सॉफ्ट कर लें, तो ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसको लोच देंगे तो पहले तो इसमें लोच आ नहीं पाएगी, सॉफ्ट नहीं हो पाएगा ये आटा। और फिर अगर हम कर भी लेते हैं तो इसकी मट्ठियाँ नहीं बन पाएंगी। तो इस तरह से हमें ये आटा इसी तरह से तैयार करना है, टाइट। और हम इसको इस तरह से तैयार करेंगे कि आप देख रहे होंगे परात में बिल्कुल भी कहीं पर भी आटा नहीं लगा हुआ है। तो मोमन इतना अच्छे से गिरा हुआ है इस आटे में, ये देखिए परात बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कि इसमें आटा गूँथा ही नहीं हमने। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया है आटा। तभी हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। तब तक स्टोव पर रखकर कढ़ाई में तेल चढ़ा लेते हैं, और हमें इसको सिम गैस पर रखना है। तो यहाँ हमारे 15 मिनट हो गए हैं। कभी आटा देख लेते हैं। तो आटे को हमें सॉफ्ट हाथों से इस तरह से हल्के हल्के से मिक्स कर लेना है। इसको हम इस तरह से बिल्कुल नहीं करेंगे जैसे आटा गूँथते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से इस तरह से हमें इसको मिक्स कर लेना है। और अब हम इसकी जितनी चाहें उतनी पेड़ियाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 पेड़ियाँ बना रही हूँ। तो आपको इसी आटे से मैं 2 तरह का स्नैक्स बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे कटोरी में कुछ मैदा ले लिए मैंने, और इसमें हम थोड़ा सा मेल्ट हुआ घी डाल देते हैं। और इसको मिक्स करके इसका हम जैसे बटर होता है इस तरह से इसका पेस्ट बना लेते हैं। अभी हमें ये चाहिए होगा इसमें, जब हमें ये इसका मट्ठी बनाएंगे, तो इसलिए हम इसको तैयार करके रख रहे हैं। और यहाँ मैंने एक लोई ले ली है आटे की, और इसको बेलन से बेलकर इस तरह से फैला लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो
तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी अगर मेरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो इस तरह से देखिए, हम इसको धीरे धीरे फैलाकर इसको बड़ी रोटी बना लेंगे। मतलब अच्छे से इसकी परत एकदम पतली हो, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है इसको, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मोटा बनाएंगे इसको तो मट्ठी हमारी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो इसको हमें पतला ही बेल लेना है। तो इस तरह से इसको फैलाकर अच्छे से बेल लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसको इतना पतला रखना है। अब जो हमने यहाँ पर बनाया था मैदा और मोमन को मिक्स करके, घी को, तो इस तरह से उसको ब्रश से फैलाकर इस पर सारे में लगा लेंगे इस तरह से। तो अभी हमने चम्मच से डाला है और फिर इसे ब्रश से लगा रहे हैं। तो आप चाहें तो यहाँ हाथ से भी आप इसको लगा सकते हैं फैलाकर। मैंने ब्रश से लगा लिया है इस तरह से। तो इसको हम इसलिए लगा लेते हैं ताकि जो हमारी इसमें परतें बनेंगी वो बहुत अच्छे से अलग अलग होकर हमें दिखाई दे सीखने के बाद। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि मेरी फ्रेंड का हाथ आ रहा है। तो एक्चुअली वो भी हेल्प कर रही थी मेरी इसको बनाने में। तो आज हम दोनों ने मिलकर खूब मज़े किए, रेसिपी भी बनाई और खूब मज़े किए। तो इस तरह से देखिए, इसको हमें ऐसे इस तरह से रोल बना लेना है इसका, धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेना है ताकि ये अच्छे से अंदर से आपस में चिपक जाए इसकी लेयर और फिर ये खुल ना पाए। तो इस तरह से करने के बाद अब हम इसको चाकू से इसके पीसेस काट लेंगे। तो पीसेस बहुत मोटे नहीं काटने हैं, मतलब एक साइज़ के, मीडियम साइज़ के काट लें आप। बाकी आपको अगर ज़्यादा थोड़ा मोटा बड़ा बनाना है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पीसेस काट लिए हैं और आप इसको हथेली पर रखकर इस तरह से इसको फ्लैट कर लें। तो देख लें आप, डिज़ाइन कितना अच्छा है। यहाँ हमारी कढ़ाई का तेल गरम हो चुका है। तो इसमें हम ये सारे बनी हुई मट्ठियाँ डाल देंगे और बिल्कुल इसको स्लो गैस पर हमें सेक लेना है। तो हमें इसका गैस का फ्लेम तेज़ नहीं करना है, क्योंकि तेल गरम हो जाएगा तो क्या होगा कि ऊपर से तो मट्ठियाँ सिक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो जब हम इसको खाएंगे तो ये मैदा की तरह से लगेंगी खाने में। तो इसलिए हमें इसको बिल्कुल सिम गैस पर ही सेकना है और पलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसकी सिकाई करनी है। तो इस तरह से बीच में छोड़ छोड़ कर हमें इसकी सिकाई करनी है। ऐसा नहीं है, इसको रेगुलर चलाते रहना है। तो जब तक ये बन रही है, जब तक कि हम दूसरे वाला प्रोसीजर भी हमें करना है, जो हमें दूसरी वाली मट्ठियाँ बनानी है। तो आटा यही रहेगा, सिर्फ शेप चेंज कर देंगे। आप एक ही आटे से काफ़ी सारे शेप बना सकते हैं। तो आज मैंने यहाँ 2 तरह की मट्ठियाँ बनाई हैं, क्योंकि त्योहारों के दिन आ रहे हैं ना। तो भाई तीज आ रही है तो लगता है ना कि कुछ मट्ठी वगैरह होना चाहिए, कोई गेस्ट आ जाए उस टाइम पर भी आप ऐसी चीज़ें बना के रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेहमान आने वाले हैं तो घर पर बहुत आसानी से बन जाती हैं, जल्दी से बन जाती हैं। और सबसे मेन बात है कि कम पैसों में और सफाई से बन जाती हैं। अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ का तो टेस्ट ही अलग होता है ना। तो ये देखिए, हमारी यहाँ पर ये मट्ठियाँ तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब हम दूसरी तरह की मट्ठियाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वही एक पेड़ा लिया है और उसको अच्छे से फैलाकर हम रोटी की शेप देते हुए काफ़ी बड़ा बना लेंगे इसको। इसका भी वही प्रोसीजर है कि बिल्कुल इसकी जो परत है एकदम पतली होनी चाहिए। और यहाँ एक कटोरी ले ली है। तो ये देखिए, मेरी फ्रेंड काट रही है इसको, वो कह रही है कि मैं काटूँगी। तो चलिए भाई, ये देखिए हमने यहाँ पर कटोरी से इसको काट दिया है और अभी इसको बेलन से हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि ये मोटा था तो हमें इसकी परत पतली बनानी है। और ये जो पेस्ट हमने बनाया था इसको यहाँ पर लगाकर इस तरह से चिपका लेना है। तो ये परत वाली मट्ठियाँ तो भाई बहुत ही बढ़िया लगती हैं देखने में,
जब ये कढ़ाई में डलती हैं तो पर्दे ये देखिए किस तरह से खुल जाती हैं इसकी, और इतनी क्रिस्पी बनती है ना कि देखने में तो लुक आता ही है इसका बढ़िया, खाने में भी इसका मज़ा बहुत ही बढ़िया होता है, टेस्टी होता है एकदम, है ना। और आप एक मट्टी खाएंगे तो आपको 2-3 मट्टियाँ खाने का और मन करेगा, इस तरह से इतनी टेस्टी होती हैं ये, मतलब खाने में भी और देखने में भी। तो इस तरह से ये देखिए इसको हम गोल्डन, और इसका फ्लेम हमें बहुत ज़्यादा स्लो नहीं रखना है ना। तो ये देखिए ये काफ़ी जल्दी सिक जाती हैं और खाने में और देखने में बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगती हैं। ये देखिए हमारी सारी मट्टियाँ सिक कर तैयार हो गई हैं। तो चलिए इनको भी हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि कितनी अच्छे से बनी है ना ये मट्टियाँ। तो आप इसी तरह कोई भी शेप देखकर मट्टियाँ बना सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मुझे मोटिवेट करते रहें। तो हम कल मिलेंगे आपको इसी तरह की और भी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप मेरी ये वीडियो देखें और मुझे बताएं कि आपने पहले कभी इस तरह की मट्टियाँ बनाई हैं या नहीं। अगर नहीं बनाई हैं तो एक बार इस तरह से आप ट्राई करके ज़रूर देखें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपकी मट्टियाँ किस तरह से बनी हैं, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ कि हाँ कोई मेरी मट्टियाँ देखकर मट्टियाँ बना रहा है तो उसकी मट्टियाँ किस तरह से बनी हैं। अगर कुछ कमी रहती है तो उसमें भी आप मुझे कमेंट्स करके मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो हमने पहले बनाई थी मट्टियाँ वो वाली मट्टियाँ हैं और ये दोबारा बनाई हैं वो वाली हैं। तो देखिए कितनी क्रिस्पी बनती हैं ये वाली मट्टियाँ। ये हल्का सा ऐसे करने से, क्रश करने से ये चूर चूर हो गई हैं। तो कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।